Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As in last lecture we have seen different adaptations in cross pollination. ठीक है, different adaptations by flowering plants to do cross pollination. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको क्रॉस पोलिनेशन करना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये सारे हमने अडेप्टेशंस देखे थे, जैसे कि हमने एनिमोफिलस अडेप्टेशन देखे, हाइड्रोफिलस अडेप्टेशन देखे, एंटेमोफिलस देखे. अब कुछ जो अदर एनिमल्स है लाइक बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स का जो पॉलिनेशन है नोन एज ऑर्निथोफिली. एजेंट क्या है? बर्ड. इन दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन बाय ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स. ठीक है, जो फ्लावर्स प्रेफर करते हैं बर्ड्स को फॉर देयर पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, उनमें क्या अडेप्टेशन होते हैं? समवॉट सिमिलर टू एंटेमोफिलस, ब्राइट इन कलर, नेक्टर. ठीक है, लेकिन फ्लावर वाइडली ओपन होता है ड्यू टू दैट साइज ऑफ बर्ड. ठीक है, वाइडली ओपन फ्लावर होगा और क्या होगा? लार्जर फ्लावर होगा देन एंटेमोफिलस फ्लावर. इनमें और क्या होगा? नेक्टर होगा बर्ड्स के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए. ठीक है, बर्ड्स को एग लेइंग, जैसे हमने वो कल एग्जांपल देखे था, बर्ड्स को एग ले के लिए भी ये फ्लावर्स हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से कुछ अडेप्टेशन ऑर्निथोफिलस फ्लावर में भी होता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर लार्जली फनेल शेप फ्लावर्स आर ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स. ठीक है, देन वी हैव सीन काइरोप्टेरोफिली. This type of pollination is done by bats. We all know bats are nocturnal birds. ठीक है, nocturnal birds, nocturnal mammals. Sorry, bats are mammals, not birds. ठीक है, bats are mammals or animals, not birds. ठीक है, तो bats are nocturnal and कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फिर अगर बैट्स नॉक्टर्नल है तो फ्लावर्स को भी क्या होना पड़ेगा? नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स. मतलब जो है इनका इन्फ्लोरेसेंस कब होगा? नाइट के टाइम पे होगा. वो खुद फूलेंगे कब या फिर ओपन कब होंगे? नाइट के टाइम पे, क्योंकि दीज आर कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स. तो ये एक स्पेसिफिक अडेप्टेशन है. फ्लावर्स आर वाइड, लार्जर इन साइज एंड समवॉट टफर इन नेचर टू कैरी वेट ऑफ बैट्स. ठीक है, बैट के वेट्स को कैरी करने के लिए ये फ्लावर क्या है? थोड़े से लार्जर इन साइज होते हैं, वाइड होते हैं और क्या है? नाइट ब्लूमिंग होते हैं. ठीक है, तो उनका वेट कैरी करने के लिए उनको थोड़ा सा टफर होना पड़ता है. तो हाँ, एंड स्मेल इन कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर, स्मेल ऑफ फ्लावर इज नॉट दैट गुड. ठीक है, स्मेल जो होती है इट इज़ लाइक रोटन फ्रूट्स और रोटन एनीथिंग रोटन. ठीक है, कुछ सड़ा हुआ सा क्या होता है? फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट की तरह ये जो कायरोप्टेरस फ्लावर्स होते हैं, जो कायरोप्टेरोफिली के लिए अडेप्टेड फ्लावर्स होते हैं, उनका स्मेल इतना प्लीजेंट नहीं होता है. उनका स्मेल समथिंग मतलब अनप्लीजेंट सा होता है जो अट्रैक्ट करता है बैट्स को. तो ये सारे जो अडेप्टेशंस है वो स्पेसिफिकली किन के लिए है? बैट्स के लिए है. ठीक है, ब्राइट कलर है, नेक्टर है. ठीक है, पोलन ग्रेन ईटिंग बैट्स भी होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कुछ पोलन ग्रेन्स एडिबल होते हैं, तो पोलन ग्रेन फीड करने के लिए भी बैट्स आते हैं. तो इस हिसाब से क्या है, ये सारे कायरोप्टेरोफिली के जो है अडेप्टेशंस हैं. तो अदर भी एंड देन जूफिली. ठीक है, ये भी देख लेते हैं, इसमें भी फ्लावर्स में कैसे और प्लांट्स में कैसे अडेप्टेशन होता है. जूफिली मतलब एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स like monkeys, squirrels है और अदर एनिमल्स जैसे कि हमने देखा था रोडेंट्स, जो ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स है.
ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है, वी ऑल्सो कम इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन. Human beings, we don't know if we are doing as an agent for pollination. जब हम किसी खेत से जाते हैं, किसी जंगल से जाते हैं, किसी फ्लावर को टच करते हैं और फिर किसी अदर फ्लावर को टच करते हैं, तो वी आर ऑल्सो डूइंग सम पॉलिनेटिंग एजेंट्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट. तो जूफिली में भी ये जो फ्लावर्स है वो कैसे होते हैं, कुछ उन्होंने खुद में अडेप्टेशंस किए होते हैं, ठीक है. जहाँ पे मंकी, स्क्विरल्स एंड रोडेंट्स ज़्यादा होते हैं, उस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं, वहाँ के एरिया के जो प्लांट्स हैं, उन्होंने खुद में क्या है अडेप्टेशंस किए होते हैं. तो ये सारे हमने अडेप्टेशंस देखे हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है. नेक्स्ट जो पैराग्राफ एक छोटा सा जो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है. व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? द डिप्रेशन वर्ड इज वेल नोन, एवरीबडी नोज द वर्ड डिप्रेशन, ठीक है. तो प्लांट्स में भी क्या है, सम टाइप का डिप्रेशन आता है, लेकिन कैसा, इनब्रीडिंग वाला, ठीक है. तो हमने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. व्हेन फ्लावर्स या प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, there are so many obstacles between the so many obstacle can come for this pollination also, ठीक है. 100% क्या है, गारंटी है पॉलिनेशन होने की, लेकिन अदर ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, लाइक सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, राइट, प्रीवियस लेक्चर्स में भी. कैसे सिंक्रोनाइजेशन? पोलन ग्रेन मैच्योरिटी का, पोलन ग्रेन रिलीज होने का, ठीक है. उसके साथ पोलन ग्रेन रिलीज होने के साथ क्या होना पड़ेगा, जो एंथर है, सॉरी जो स्टिग्मा है, उसे भी मैच्योर होना पड़ेगा एज अ रिसेप्टर, ठीक है. तो ये सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है. क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन पहले ही रिलीज हो सकते हैं और स्टिग्मा अभी तक तैयार नहीं रह सकता है, ठीक है. तो क्या हो सकता है, स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा लेकिन पोलन ग्रेन्स अभी तक रिलीज नहीं हुए, अल्दो दे कैन फर्टिलाइज, अल्दो फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, ठीक है. दोनों भी गैमेट्स, दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पिस्टिल एंड स्टैमेन प्रेजेंट होते हुए भी सिंक्रोनाइजेशन की वजह से, पोलन ग्रेन की मैच्योरिटी की वजह से एंड स्टिग्मा की मैच्योरिटी की वजह से क्या हो सकता है, इनमें क्या है, टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम गैप हो सकता है. तो इसकी वजह से पॉलिनेशन में क्या हो सकता है, पॉलिनेशन में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, पॉलिनेशन क्या नहीं हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है. अब सेल्फ पॉलिनेशन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन गाइटेनोगैमी इनमें पॉसिबल है. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, प्लांट पे मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, तो उनमें गाइटेनोगैमी हो सकती है. लेकिन जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तब क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक कंपोजिशन है, जीन फ्लो है, ठीक है, जो जीन फ्लो है, जेनेटिक कंपोजिशन है, सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है. जेनेटिक कंपोजिशन है वो क्या है, सिमिलर होगा हर एक जनरेशन में. हर एक न्यू प्रोजेनी कैसे बनेगी, एक सिंगल प्लांट से बनेगी, ठीक है. कोई यहाँ पे क्या नहीं है, रिकॉम्बिनेशन नहीं है, नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है. यहाँ पे क्या है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है, कोई जेनेटिक जो है जेनेटिक क्या कह सकते हैं, कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होते. एक ही जीन पूल जो है जनरेशन टू जनरेशन क्या है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है. तो इससे क्या हो सकता है, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है प्लांट स्पेसिस में. ये क्या होता है,
प्लांट स्पेसिस में इवोल्यूशन के लिए ठीक है, इवोल्यूशन के लिए ये ज़रूरी है रिकॉम्बिनेशन होना, ठीक है, ये ज़रूरी है रिकॉम्बिनेशन के लिए होना, उनका जो बायोलॉजिकल फिटनेस है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दिस रिकॉम्बिनेशन एंड जीन पूल, बायोलॉजिकल फिटनेस, ठीक है। जैसे कि 100 साल पहले 100 ईयर्स बिफोर या फिर 2 सेंचुरीज बिफोर जो वेदर था, ठीक है, हमारे आसपास का जो वेदर था और अभी का जो वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चेंजेस हो चुके हैं, पहले अलग था अब अलग है, तो ये सारे चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहेंगे, वेदर चेंज होते रहेगा, उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एडजस्ट होना पड़ता है टू सर्वाइव, ठीक है, टू फिट इन दैट क्लाइमेट और वेदर, ठीक है। तो इसके लिए ये रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, जीन पूल में चेंजेस होने बहुत ज़रूरी होती है। अगर सेम टाइप का जीन पूल जो है कैरी होता गया फॉर सेंचुरीज, तो क्या है, उनकी जो इवोल्यूशनरी चेंजेस है वो इवोल्यूशन में पीछे रह जाएंगे और वो क्या है, उनका जीन पूल आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उनकी उनका जो बायोलॉजिकल हेल्थ है, अबाउट ब्रीडिंग, फर्टिलाइजेशन, वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट्स वाई एंजियोस्पर्म हैज़ डेवलप्ड दिस क्रॉस पॉलिनेशन काइंड ऑफ टेक्निक या फिर मैकेनिज्म, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे रिकॉम्बिनेशन चलता है, वेरिएशंस आते हैं, स्पेसिस तो चलता ही है, लेकिन उनका जीन पूल क्या होता है, प्रोजेनी टू प्रोजेनी क्या है, उसमें चेंजेस होते जाते हैं। दे गेट अडेप्टेड टू दी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनकी बायोलॉजिकल हेल्थ बनी रहती है, उनकी फर्टिलाइजिंग हेल्थ बनी रहती है, तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसी कोई बात नहीं आती, तो उनकी प्रोजेनी क्या है, इवोल्यूशन में कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे कि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, जैसे कि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या होता, एप्स से ह्यूमन बींग्स नहीं बनते, ठीक है, दैट इज इवोल्यूशन। एप्स से ह्यूमन बींग्स नहीं बनते, ये क्या है, इवोल्यूशन। उसी तरीके से मतलब क्या है, इनका जीन कंपोजिशन और हमारा जीन कंपोजिशन ज़्यादा डिफर नहीं करता, लेकिन वैरी करता है, लेकिन इसीलिए क्या है, वेरिएशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस आर नेसेसरी, ठीक है। अब हमने डिफरेंट एजेंट देखे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। हर एक एजेंट, जैसे बायोटिक है, अबायोटिक है, वाटर है, एयर है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, तो उस एजेंट को पता नहीं होता है कि वो पॉलिनेशन कर रहा है, ठीक है, उसे नहीं पता होता है कि क्या है, वो कोई पोलन ग्रेन कैरी कर रहा है और एक बहुत बड़े मैकेनिज्म का पार्ट है, उसे नहीं पता होता है कि वो क्या है, पॉलिनेशन के लिए ही क्या ये अडेप्टेशंस है, नेक्टर फॉर्म हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता होता है। उसका काम क्या है, बस फ्लावर पे जाना, अट्रैक्ट होना, नेक्टर कलेक्ट करना, अपना काम करना, कुछ रिवॉर्ड्स लेना। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो एजेंट होते हैं या फिर एयर है, वाटर है, एयर को पता नहीं होता है कि मैं पोलन ग्रेन कैरी कर रहा हूँ और मुझे ये पोलन ग्रेन डिपॉजिट करने हैं पर्टिकुलर स्पेसिस पे, ठीक है। वो पोलन ग्रेन्स कहीं पे भी श्रेड हो सकते हैं, ठीक है, वो कहीं पे भी स्प्रेड हो सकते हैं, वो ज़मीन पे स्प्रेड होके वेस्ट हो सकते हैं, पानी में वेस्ट हो सकते हैं, अदर स्पेसिस पे वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एजेंट को पता नहीं होता, इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, वो क्या है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है, सिक्वेंशियल क्या कह सकते हैं, सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, उसमें भी टू गेट फर्टिलाइज बाय पर्टिकुलर पोलन ग्रेन ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिस, ठीक है। अगर एक स्पेसिस को फर्टिलाइज करना है, ब्रीडिंग करना है, नया सीड बनाना है या फिर उसकी प्रोजेनी बढ़ानी है, तो उसके पास जो पोलन ग्रेन्स आएंगे उसको उसी के स्पेसिस के चाहिए होंगे, ठीक है। अदर स्पेसिस के अगर पोलन ग्रेन्स आएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा या फिर उसकी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो आगे है, हमें देखना है फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा,
हमने मेगास्पोरोजेनेसिस देखा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, हमने ओव्यूल बना दिया, हमने पोलन ग्रेन बना दिया, हमने ओव्यूल का 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर 7 सेल स्ट्रक्चर देखा, पोलन ग्रेन का 3 सेल स्ट्रक्चर देखा, 2 सेल स्ट्रक्चर देखा, और फिर हमने देखा कि एडेप्टेशंस कैसे थे, फिर हमने पॉलिनेशन देखा, पॉलिनेशन क्या होता है। अब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन होता है वो हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन हैज़ डिस्कवर्ड बाय स्टांसबर्गर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हैज़ डिस्कवर्ड बाय स्टांसबर्गर। अब हमें देखना है कि क्या होता है। These are sequential events. As I told you before, this is stigma. Okay, I have drawn it bigger to understand. ठीक है, तो sequential events होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है, पॉलिनेशन हो गया। अब स्पेसिस पे ये जो स्टिग्मा है उस पे एक पोलन ग्रेन आके बैठ गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, एक्साइन, इंटाइन्स, जर्म पोर्स, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। ओके, सो दिस इज पोलन ग्रेन, वी नो दैट इट गेट डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा। पॉलिनेशन हो चुका है, ओके, सो दिस इज पोलन ग्रेन एंड दिस इज स्टिग्मा। तो प्लांट को पता नहीं है, स्टिग्मा को पता नहीं है कि इसी की ये जो पोलन ग्रेन है कि उसी का स्पेसिस है, उसी की स्पेसिस का पोलन ग्रेन है, या फिर कैपेबल है, इनकेपेबल है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना, टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन, whether it is compatible, whether it is compatible or non-compatible। जैसे मैंने कहा कि एजेंट को पता नहीं है कि वो पोलन ग्रेन्स कैरी कर रहे हैं और उनको पर्टिकुलर स्पेसिस का पोलन ग्रेन पर्टिकुलर स्पेसिस पे ही डिपॉजिट करना है, ये उनको पता नहीं है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अदर स्पेसिस के भी पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं। तो यही चेक करने के लिए यहाँ पे इंटरैक्शन होता है। सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। सो वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये क्या है, एक्साइन है, इंटाइन है, पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे अटैच होता है तो स्टिग्मा इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, लाइक हाउ, बाय सिक्रीटिंग सम सिक्रीशन, इट सिक्रीट्स सम सिक्रीशन। So next step is secretion by stigma, ठीक है। स्टिग्मा क्या करेगा, एक सिक्रीशन सिक्रेट करेगा। दैट सिक्रीशन कंटेन्स, कंपोजिशन ऑफ सिक्रीशन इज शुगर एंड वाटर सिक्रीशन, ठीक है। ये इसमें कंटेंट क्या होता है, ये सिक्रीशन का, शुगर एंड वाटर। अब हमें पता है कि ये जो एग्जाइम है वो क्या है, स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, टफ स्ट्रक्चर है। तो हमें पता है यहाँ से बस एक ही जगह है, जर्म पोर्स, वहाँ से ये एंटर कर सकता है इन टाइम, ठीक है, इन सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हमें ये पता है कि एग्जाइन से तो ये एंटर नहीं कर सकता। अब ये कहाँ से एंटर करेगा, जर्म पोर से, ठीक है। तो ये सिक्रीशन एंटर करेगा पोलन ग्रेन के इनर सेल में, ठीक है। तो ये क्या है,
ये सेल एक्सपांड नहीं हो सकती क्योंकि टफर है। ये सेल क्या नहीं हो सकती, एक्सपांड नहीं हो सकती, जो उसका एग्जाइन है वो टफर है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही ये लिक्विड अंदर जाता है, यहाँ से जर्म पोर से पोलन ट्यूब, जर्म पोर से what is this, stigma, style, ओके। तो जर्म पोर से यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, ठीक है। दिस इज पोलन ग्रेन, यहाँ पे जो जर्म पोर है वहाँ से क्या होगा, ये लिक्विड जो जर्म पोर है वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन का काम हो जाएगा। अगर उनको लगा कि कंपैटिबल है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पेसिस का है, कंपैटिबल है, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ का सब आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जर्मिनेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो क्या होता है जर्मिनेशन का मीनिंग, जर्म पोर से, जो पोलन ग्रेन का जर्म पोर है वहाँ से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर अराइज होगा जो पेनेट्रेट करेगा स्टिग्मा में, जो पेनेट्रेट करेगा स्टिग्मा में इफ द पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल, ठीक है। सेम स्पेसिस का पोलन ग्रेन है जो जर्मिनेट हो सकता है, जो इसके चांसेस है क्या है एक को फर्टिलाइज करने के, तब क्या होगा, तभी ये पोलन ग्रेन जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होगी यहाँ से, ठीक है। ओके, सो पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट हो गया। वी ऑल नो दैट पोलन ग्रेन हैज़ टू सेल स्ट्रक्चर, एक जर्म सेल है, ठीक है। यहाँ पे हम बिगर साइज में पोलन ग्रेन देखते हैं, एक्साइन इंटाइन के साथ जर्म पोर है जो क्या है इनकंटिन्यूअस, एक्साइन के बीच का जो पोर्शन है, जो माइन्यूट गैप है, दैट इज जर्म पोर, ठीक है। दिस इज जर्म पोर। वी नो दिस जनरेटिव सेल इज क्या है, ओव्यूल शेप, ठीक है। तो जनरेटिव सेल इज फ्लोटिंग सेल एंड दिस इज फ्लोटिंग सेल इन वेजिटेटिव सेल। तो टू न्यूक्लिएटेड सेल स्ट्रक्चर है, हमें पता है। अब क्या होगा, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के बाद में जब पता चला कि ये कंपैटिबल है, ठीक है, हमारा ही पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो जनरेटिव सेल है अंडरगोस, फोर्थ स्टेप, undergoes mitotic division after germination of pollen grain, undergoes mitotic division. We know what is mitotic division, it is equational division, it is equational division, that means it undergoes mitotic division, generative cell mitotic division and forms two male gametes and forms two male gametes. ये पोलन ट्यूब एंटर हो गई है स्टिग्मा में, अब फॉर्म होंगे टू मेल गैमेट्स, दैट मीन्स स्ट्रक्चर कैसा हुआ, 3 सेल स्ट्रक्चर, टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए 1 2 3। अब यहाँ पे 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन इन जर्मिनेटिव सेल।
So we all know, as we have discussed in previous lecture, when we were seeing this female gamete, ठीक है, अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है. तो हमने क्या देखा था, स्टिग्मा कैन बी hollow और इट कैन बी सॉलिड, ठीक है. तो ऐसे हॉलो स्टिग्मा में क्या होंगे, सेल के लेयर्स होंगे पैरेन्काइमा सेल के आउटर वॉल्स पे, एंड जो सॉलिड सिग्मा है, जो सॉलिड पिस्टिल है, ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या होंगे, कवर्ड होंगे यहाँ पे. इस तरीके से ये सॉलिड स्टिग्मा होगा. इन केस ऑफ दिस सॉलिड स्टिग्मा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पोलन ट्यूब को रीच करने के लिए ओवरी में, ठीक है. ये पोलन ट्यूब का काम क्या है, अब ओवरी में जाना है, ओव्यूल में जाना है, एंटर करना है ओव्यूल में टू गेट फर्टिलाइज्ड. ठीक है. तो ये इन केस ऑफ इफ the structure of pistil is solid, then this pollen tube makes its way to reach the ovary through these parenchyma cells, ठीक है. ये क्या करती है, पोलन ट्यूब पुश करती है सेल्स को और खुद का वे बनाती है. इन दैट केस क्या होगा, ये जो सेल है पैरेन्काइमा सेल, वो भी पुश करेंगे पोलन ट्यूब को, ठीक है. तो अब क्या है, ये जो सारा का सारा इनर मटेरियल है, लाइक टू मेल गैमेट्स, सेल साइटोप्लाज्म एंड सेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है. तो क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ट्यूब बनेगी तो ये जो आउटर पैरेन्काइमा सेल है वो भी स्क्वीज करेंगे पोलन ट्यूब को, तो इट कैन गेट स्क्वीज, ठीक है. आउटर प्रेशर की वजह से इट कैन गेट स्क्वीज. तो ये जो मटेरियल है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, टू मेल गैमेट्स एंड न्यूक्लियस, ये क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल प्रेशर. तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का नया मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है, इट फॉर्म्स कैलोस प्लग्स, मतलब एक पार्टीशन बना लेता है. जैसे कि अब सारा मटेरियल एक ही जगह पे आ गया, जो सारा पोलन ग्रेन के अंदर का जो मटेरियल था वो सारा एक ही जगह पे आ गया, और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा ये कैलोस प्लग्स बनते जाएंगे टू प्रिवेंट आउटफ्लो, ठीक है, टू प्रिवेंट आउटफ्लो ऑफ पोलन ग्रेन्स. तो यहाँ तक हमने देखा. बाकी के जो स्टेप्स है, जो इसके आगे का जो फर्टिलाइजेशन के स्टेप है, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल में जाएगी, वहाँ का ओव्यूल में एंटर करेगी, उसके बाद के जो है स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. थैंक यू.